वेलकम टू BL इंग्लिश क्लासेज। मैं आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कराने जा रहा हूँ। तो आइए हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है वो किस तरह से होता है। इसको मैं हवियाल समझाऊंगा। पहले मैं इसको पूरे का लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। बिल्कुल।
देखिए स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस है हमारा, यानी कि टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। यानी कि इसमें क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कार्य प्रतिदिन या एवरीडे होता है। तो देखिए इसमें कार्य कैसे होता है, इसमें किसी की डेली की, प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसे बताया जाता है, जो आदत है उसे बताया जाता है। इसमें हमें जो कुछ भी सत्य को बताया जाता है, या मतलब जो कोई रोज़ कोई प्रतिदिन डेली कोई कार्य करता है उसके बारे में बताया जाता है। तो इसकी पहचान है ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। वो कह रहा है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो यानी कि इनमें क्या आना चाहिए, इन वाक्यों के अंत में, अंत का मतलब होता है पीछे ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला सेंटेंस है राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। तो ये हमारा पहला वाक्य हो गया राम बाजार जाता है। उसके बाद वाक्य शीतल खाना पकाती है। तो देखिए पहले में क्या है, ता आया है, दूसरे में ती आया है, ऐसे पहले में ता आया है और दूसरे में ती आया है। तो इस तरह से जो ता है ती वाले सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं। तो इन सेंटेंसों को जब हम बनाते हैं तो देखिए इन्हें कुछ इस तरह से बनाते हैं जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है। मैंने स्ट्रक्चर दिया है आपको, जैसे कि जो अफर्मेटिव होता है उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ऐसे ही एस, ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब में एस ई एस कब लगाते हैं, एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में एस ई एस लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जैसे कि हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि जी मैंने उदाहरण ले लिया, ये अपना उदाहरण है, जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। सीता खाना पकाती है। मोहन बांसुरी बजाता है।
बच्चे शोर मचाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद वर्ब दिया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है। तो इसमें क्या है बच्चियों, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया होता है। क्या दिया होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हमको कर्ता लिखना पड़ता है, उसके बाद वर्ब लिखना पड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो जैसे कि ये सेंटेंस हमारे लिखे हुए हैं, ये सब सेंटेंस हमारे जो लिखे हुए हैं, इनमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें टेंस बनाते से पहले ये देखना पड़ता है कि मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें बनाना पड़ता है। तो हम इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए वो कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद वर्ब लिखो और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो। लेकिन आप देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं वो राम बाजार जाता है इन शब्दों में, या इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट छिपे हुए रहते हैं। तो आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी व्यक्ति यानी स्त्री या पुरुष का नाम आ जाए सबसे पहले और वो किसी कार्य को कर रहा है, या किसी जानवर का नाम आ जाए वो किसी वो कार्य को कर रहा है, तो यानी कि और जैसे कि किसी पक्षी का नाम आ जाए और वो किसी कार्य को कर रहा है, तो कार्य कर्ता का यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है करने वाला। जैसे कोई भी किसी लड़का या लड़की या पशु पक्षी कोई भी किसी कार्य को करता है तो और वो पहले आता है तो उसे कर्ता बोलते हैं। और वर्ब मैंने समझा दिया है, जो लास्ट में जो वर्ब में जो पहचान जुड़ी होती है टेंस की, उसी से वर्ब कहते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट ये है और वर्ब ये है, और वर्ब के जस्ट तुरंत पहले आता है, यानी कि तुरंत मतलब बगल में दिया हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो वो कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, वर्ब लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, वो क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखेंगे राम। क्या लिखेंगे, राम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम, राम। अब उसके बाद कह रहा है वो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। तो देखिए दो शर्तों पर लगाते हैं, यदि कर्ता एक वचन है तो वर्ब में एस ई एस लगाएंगे, बहुवचन है तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो राम एक वचन है तो राम जाना के लिए गो, और एक वचन के साथ में एस या ई एस, और गो का साथ ही रहता है टू, और फिर लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मार्केट, MARKET, मार्केट, और फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे मार्केट। उसके बाद है सीता खाना पकाती है। तो सबसे पहले सीता, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सीता, ये है अफर्मेटिव, ठीक है। सबसे पहले सीता, उसके बाद वर्ब, और एक वचन है तो एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, यानी पहले हम वर्ब लिखेंगे कुक, उसके बाद एक वचन है तो एस, और उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, FOOD, फूड। यानी वो कह रहा है कि एक वचन करता है ऐसे ही एस, बहुवचन के साथ फर्स्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट मोहन, बाद बजाते रिंग, एक वचन है, मोहन एक वचन है तो एस, द ऐसे बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चे शोर मचाते हैं तो चिल्ड्रन, सबसे पहले सब्जेक्ट चिल्ड्रन, और फिर वर्ब, वर्ब यानी क्या है, मचाते, यानी शोर मचाना की पूरी मीनिंग होती है मेक ए नॉइस, मेक अ नॉइस। अब देखिए वर्ब हमारी ये है, तो इसमें एक वचन है, एक वचन होता तो इसमें एस ई एस लगा देते, लेकिन बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुवचन के साथ में हम एस ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसी तरह से
हमारा जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक रूल होता है। जैसे कि मैंने कहा राम स्कूल नहीं जाता है, फिर मैंने लिखा क्या राम स्कूल जाता है, फिर मैंने लिखा क्या राम स्कूल नहीं जाता है। तो देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट ही एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो जिनका अफर्मेटिव अलग तरीके से बनता है और नेगेटिव अलग तरीके, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अलग तरीके से बनते हैं। यानी कि ये दो तरीक़ों से बनते हैं। इनके इंडेफिनेट सेंटेंस के दो नियम होते हैं, यानी अफर्मेटिव अलग बनेगा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव अलग बनेंगे। तो देखिए, अफर्मेटिव में हमने वर्ब में ऐसे यस लगाया या फर्स्ट फॉर्म लगाया, और इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमको सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। क्या है, डू या डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, राम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम। सब्जेक्ट यानी कि हम जी नेगेटिव का है और जी इंट्रोगेटिव का है, और जी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव के हिसाब से बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट राम। डू या डज में से एक चीज़ लगाएंगे। अब इसमें देख लो, एक वचन करता है के साथ डज, बहुवचन करता है के साथ डू। तो राम एक वचन है तो डज। उसके बाद नॉट लगाना है हमको, जी नॉट, तो नॉट लगा दो। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो और टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल, SCH स्कूल। ऐसे ही ये आई यानी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में यानी कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है। तो एक वचन करता है के साथ डज, राम, डज राम। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो का साथ ही टू, यानी गो टू कहाँ जा रहा है, स्कूल। और प्रश्नवाचक निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में लिखना है कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो एक वचन है तो डज, राम नॉट गो टू स्कूल, और प्रश्नवाचक। तो इस तरह से हम सेंटेंसों को बनाते हैं। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में इन दोनों टेंसों को हम अलग अलग तरीके से बनाएंगे। अफर्मेटिव में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या SES लगाते हैं, यानी कि अगर एक वचन करता होता है तो यानी उसके साथ में लगाते हैं SES, बहुवचन होता है तो कुछ नहीं लगाते हैं। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू लगाते हैं। और एक बात और है, जैसे कि यानी कि अगर एक यानी कि डू या डज का उपयोग अगर सेंटेंस में हो जाता है, कभी आपको एस या ES लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एस या ES उसी में लगेंगे जो अफर्मेटिव होगा उसी में, यानी अफर्मेटिव में SES लगेगा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू या डज का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम करेंगे। तो देखिए, जैसे कि इसको अगर हम इंग्लिश बोलचाल में प्रयोग करें तो देखिए, जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम गोइंग टू स्कूल। श्याम स्कूल जाता है, श्याम गोइंग टू स्कूल। मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोइंग टू स्कूल। सीता स्कूल जाती है, सीता गोइंग टू स्कूल। इस तरह से हम सभी तरह से सेंटेंस कर सकते हैं। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी, तुम टीवी देखते हो, यू वॉच टीवी, वे टीवी देखते हैं, दे वॉच टीवी। यानी कि मैं खाना पकाता हूँ, आई कुक फूड, वे खाना पकाते हैं, दे कुक फूड, तुम खाना पकाते हो, यू कुक फूड। और भी जैसे कि राधा मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ती है, तो राधा रीड्स इंग्लिश विथ मी। तुम मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ते हो, यू रीड इंग्लिश विथ मी। क्या तुम वह मेरे साथ टीवी देखता है, तो ही वॉच
टेलीविज़न विथ मी। तो यानी कि इस तरह से हम अफर्मेटिव के सेंटेंसों को यानी कि हम इस तरह से बोल सकते हैं इंग्लिश में। और इसी तरह से हम और भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि वह रोज़ पत्र लिखता है, ही राइट्स लेटर डेली। मैं रोज़ खाना पकाता हूँ, आई कुक फूड डेली। वह रोज़ पढ़ने नहीं आता है, वह रोज़ पढ़ने आता है, तो ही कम्स टू रीड डेली। वह रोज़ पढ़ने आता है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह से इसको भी बोल सकते हैं हम, जैसे कि नेगेटिव का प्रयोग, जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट स्कूल। वह खाना नहीं पकाता है, ही डज नॉट कुक फूड। वह पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट ए लेटर। वह फिल्म नहीं देखता है, ही डज नॉट वॉच मूवी। जैसे ही बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं, जैसे कि नेगेटिव में बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे कि तुम मुझे नहीं पीटते हो, यू डू नॉट बीट मी। तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम खाना नहीं पकाते हो, यू डू नॉट कुक फूड। तुम टीवी नहीं देखते हो, यू डू नॉट वॉच टेलीविज़न। तुम साइकिल नहीं चलाते हो, यू डू नॉट राइड ए बाइसिकल। तो इस तरह से हम नेगेटिव में ऐसे, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हम कार्य करते हैं, या हम रोज़ या एवरीडे जितने भी कार्य करते हैं, तो हम अपने बारे में और सामने वाले के बारे में या किसी तीसरे पर्सन के बारे में, हम किसी के बारे में भी हम बोल सकते हैं इस तरह से। जैसे कि अब मैं जैसे कि इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर हमें हाँ ना का जवाब पूछना होता है। तो हाँ ना का जवाब पूछना होता है, तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाकर पूछना होता है। जैसे कि मैं कहूँ, क्या तुम टीवी देखते हो? क्या तुम टीवी देखते हो? डू यू वॉच टेलीविज़न? तो आप जवाब दोगे येस आई वॉच टेलीविज़न, नो आई डू नॉट वॉच टेलीविज़न। क्या तुम खाना नहीं पकाते हो? तो आप कह सकते हो, अगर पकाते होंगे तो कह सकते हो येस आई कुक फूड, नो आई डू नॉट कुक फूड। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि जिस तरह से कि इसमें क्या होता है, इंडेफिनेट में क्या होता है, इंडेफिनेट में एक नियम होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि ये इंडेफिनेट का जो सेंटेंस होता है वो दो तरीके से बनता है, दो तरीके से बनता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। इसका अफर्मेटिव अलग बनता है और नेगेटिव अलग बनता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। यानी अफर्मेटिव में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या यस लगाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डू या डज लगाते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो इस तरह से आपको यह सेंटेंस बोलचाल में भी प्रयोग करने हैं और आपको एग्जामों में भी प्रयोग करने हैं। तो सबके लिए आपको अच्छी तरह से ये सेंटेंस याद रखने हैं और करने हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।